हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक इन दिस पर्टिकुलर सीरीज़। और यहाँ पे जो मैं आपको एक असाइनमेंट देने वाला हूँ, एक छोटा सा असाइनमेंट है, बट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग लॉट ऑफ कंसेप्ट्स इनटू दैट। ओके, चलो तो व्हाट इज़ द असाइनमेंट, लेट अस फोकस ऑन द स्क्रीन। अब आप देखो यहाँ पे मैंने आपको एक क्लास कंपोनेंट 2 नाम से एक क्लास बनाई हुई है। आप भी इस तरीके से क्लास कंपोनेंट 2 बना सकते हो। और सेम एग्जांपल है गाइस, वही हम काउंटर का एग्जांपल बना रहे हैं कि यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे प्लस रीसेट एंड माइनस। क्योंकि लास्ट जो हमारा एग्जांपल था गाइस, अगर आप इसको देखोगे तो इसमें हम लोगों ने सिर्फ इंक्रीमेंट किया हुआ था, राइट। अब यहाँ पे मेरे को डिक्रीमेंट भी करना है और वैल्यू को रीसेट भी करना है, राइट। तो आप इस एग्जांपल को देखो, आप इसको लिख सकते हो एंड इट शुड बी लुकिंग समथिंग लाइक दिस। अगर फाइनली आप देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा। तो जब मैं प्लस बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये इंक्रीमेंट होना चाहिए, माइनस पे मैंने किया तो डिक्रीमेंट होगा, और रीसेट पे करूँगा तो वापस से ये ज़ीरो आ जाएगा, राइट। तो आई होप आप इसको समझ गए होगे। तो यू कैन स्टॉप दिस वीडियो हियर इटसेल्फ एंड प्लीज़ अटेम्प्ट दिस एक्सरसाइज। आई होप आपने इसको कंप्लीट किया होगा। सो लेट्स सी गाइज हाउ टू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर थिंग एंड व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। ओके, क्योंकि यहाँ से आपको मैं बहुत सारे नए नए कंसेप्ट के ऊपर अपन बात करेंगे। तो देखते हैं क्या करना पड़ता है सबसे पहले। तो गाइज अगर जैसे आप ये देख रहे हो कि ये जो मैंने वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, ये मेरे पास में इनिशियल स्टेट है, राइट। अब इस इनिशियल स्टेट को अगर आपको यूज़ करना है तो आपको पता है कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट में इसको हम कंस्ट्रक्टर में रखते हैं गाइज। ओके, ये आपका कंस्ट्रक्टर में होता है। तो यहाँ पे आपने प्रॉप्स रिसीव किया एंड सबसे पहला कॉल हमारा सुपर होता है, तो आपने ये प्रॉप्स यहाँ पे लिख दिया। फाइन, दिस इज़ वन थिंग। अब हम क्या करने वाले हैं, दिस डॉट स्टेट करके स्टेट इज इक्वल टू, यहाँ से मैंने वैल्यू, इनिशियल वैल्यू यहाँ पे फिक्स कर दी। ये इनिशियल वैल्यू आ गई, और ये आपको पता है कि यार ये मेरे पास में स्टेट है, तो ये स्टेट आप कैसे पिक करोगे, दिस डॉट स्टेट डॉट वैल्यू, करेक्ट। लेट अस सेव एवरीथिंग। See here, is it breaking anything? No, nothing is breaking. Means I am getting this initial value guys, 0. You can see I am not hard coding anything at this point of time. I am taking this initial value from here. समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट देखो, आप अगला काम क्या करोगे। आपको मालूम है कि यार ये यहाँ पे मेरे को बटन प्लस करना है तो वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए। अब आप देखो इस वैल्यू इंक्रीज को अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे हम ऑन क्लिक इवेंट लेंगे, और इस इवेंट पे मैं दिस डॉट इंक्रीमेंट ऐसा करके एक मेथड बना सकता हूँ, दिस डॉट इंक्रीमेंट नाम का मेथड। और ये मेथड जैसे ही कॉल होगा ये क्या करेगा, ये जो करंट स्टेट है इस स्टेट के अंदर 1 ऐड कर देगा। चलो देखते हैं इसको बना के। तो इट इज़ वेरी सिंपल गाइस, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे एक इंक्रीमेंट नाम से एक मेथड बनाओ। मैं एरो फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ गाइस। आई डो नॉट वॉन्ट टू टॉक फॉर द बेसिक थिंग्स, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको बेसिक लेवल का रिएक्ट आता है गाइस। मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको ये बताया हुआ था, राइट। तो अगर आप ये वीडियो सबसे पहला देख रहे हो तो आप स्टार्टिंग का सीरीज़ देखो, वहाँ से आपको समझ में आएगा कि क्या बात हो रही है एक्चुअली पूरी सेशन के अंदर। ओके, चलिए। तो ये इंक्रीमेंट में हम कैसे वैल्यू सेट करते हैं गाइस, सबको मालूम है, दिस डॉट सेट स्टेट, ये मेथड आप कॉल करते हो। और सेट स्टेट में कैसे हम वैल्यू ऐड करते हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जाएगा और आपने बोला कि ये जो वैल्यू है इस वैल्यू के अंदर दिस डॉट स्टेट प्लस 1, मतलब जो भी वैल्यू, जो भी स्टेट के अंदर वैल्यू में रखा हुआ है यहाँ पे गाइस, उस वैल्यू को आपने पिक किया स्टेट से एंड उसमें आपने 1 ऐड कर दिया, राइट। दिस इज व्हाट द थिंग इज। तो अगर आप यहाँ से इंक्रीमेंट करते हो वैल्यू इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगी। लेट अस टेस्ट दिस एज वेल, देखते हैं। ओके, इट इज़ गिविंग मी द ऑब्जेक्ट। गाइज आपको मालूम है ये क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट करके ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आप स्टेट में प्लस कर रहे हो, आपको यहाँ से वैल्यू पिक करना पड़ेगा, राइट। तो जब आपने वैल्यू पिक किया, ये देखो आपका डेटा ऐड होना शुरू हो गया, राइट। दिस इज डन। नाउ दूसरा हमें क्या काम करना है, हमें डिक्रीमेंट करना था। तो मैं क्विकली एक काम कर रहा हूँ, इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ और इसका नाम मैं डिक्रीमेंट कर देता हूँ, डिक्रीमेंट। और इंक्रीमेंट की जगह पे हम -1 करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी -1, राइट। चलो यहाँ पे आप आ जाओ और सेम ये कोड आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो
और इंक्रीमेंट की जगह पे उस मेथड का नाम चेंज कर देना एंड इट इज़ गोइंग टू बी डिक्रीमेंट मेथड। ओके, चेक करें। चलो लेट अस कम ऑन टू द ब्राउज़र। देखो गाइज 1 2 3 4 5 6 हो गया। यहाँ से वापस किया तो नेगेटिव भी हो रहा है। ओके, इट इज़ गुड, ये इतना काम कर रहा है। चलिए अब फाइनली एक मेथड और बना लेते हैं क्विकली। इसको रीसेट करना है, तो रीसेट के लिए यहाँ पे आ जाओ आप और इसका नाम आप दे दो डिक्रीमेंट की जगह पे रीसेट। अब देखो आपको क्या करना है, ये जो रीसेट है इसमें वैल्यू क्या करना चाहते हो आप, इनिशियल वैल्यू डालना है, तो यहाँ से 0 कर दो, ये इनिशियल वैल्यू हो गई आपकी। अब यहाँ से आप अगेन ये कॉपी पेस्ट कर देते हैं अपन। देखो दिस इज समथिंग यू आर कॉपी पेस्टिंग, पुट इट ओवर हियर, और ये इंक्रीमेंट की जगह पे आप रीसेट लिख दो। डन। ओके, नाउ बॉस लेट अस कम ऑन टू द ब्राउज़र। चेक करो, यस इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट भी हो रहा है, रीसेट भी हो रहा है, ये सब काम कर रहा है, राइट। अब आप सोच रहे होगे ये मैंने क्या एग्जांपल आपको दिया, ये क्या चीज़ है। चलो एक छोटा सा मैं इसमें यूज़ केस आपको देता हूँ, आप उस यूज़ केस के ऊपर काम करना, तब आपको ये एग्जांपल आपको समझ में आएगा गाइस बेसिकली हम किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। ओके, चलिए एक काम करते हैं, एक बटन बनाते हैं। बटन यहाँ पे मैंने बोला ऑन क्लिक, और ये आप बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे मैंने इसको बोला इंक्रीमेंट बाय 5। अब समझे यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, हम एक बटन बना रहे हैं इंक्रीमेंट बाय 5। इसका मतलब ये है गाइज, अगर जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, आप देखो मैंने इसको इंक्रीमेंट किया 2। ओके, जैसे ही मैं इंक्रीमेंट बाय 5 बोलता हूँ, ये क्या होना चाहिए, ये 5 से इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए। मतलब इसकी जो करंट स्टेट है राइट नाउ, वो करंट स्टेट क्या है इसकी 2। तो अगर ये यहाँ से इंक्रीमेंट होता है तो कितना हो जाएगा, करंट स्टेट की वैल्यू क्या होना चाहिए 7। गाइज आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। और अगर सपोज आप मान के चलो मैं इस जगह पे हूँ, यहाँ से मैं इसको इंक्रीमेंट करता हूँ, इंक्रीमेंट बाय 5, इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्टली सीधा 5 पे पहुँचना चाहिए। आप समझ रहे हो क्या बात होना चाह रही है इसके अंदर। दिस इज वॉट गाइज आई वॉन्ट यू गाइज टू इम्प्लीमेंट। चलो ठीक है, अब आप इसमें आपका दिमाग लगाओ कैसे इसको यूज़ करना चाहिए, कैसे कंप्लीट करना चाहिए। जो भी आपको कॉपी पेस्टिंग करना है यू कैन डू दिस। सो ये वीडियो को यहीं पे वापस से रोको एंड ट्राई टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग हियर इटसेल्फ गाइस। आपको ये बहुत अच्छी चीज़ समझ में आने वाली है। ओके, लेट अस डू दिस। आई होप गाइज सबने किया होगा। देखते हैं जो आपने इसमें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी है, पहले वो अपन इम्प्लीमेंट करते हैं एंड देन आई विल बी टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट दैट आई वॉन्टेड टू टॉक इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ओके, चलो सो लेट अस क्विकली डू वन थिंग। ये मेरा एक इंक्रीमेंट नाम का मेथड है। मैं एक काम करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। मैं बोलता हूँ इंक्रीमेंट बाय 5। ठीक है, इंक्रीमेंट बाय 5। अब आप देखो क्या करना चाहते हो। अगर आपको 5 करना है, मतलब आप जिस पोजीशन पे हो वहाँ से आपको इसको 5 टाइम्स इंक्रीमेंट करना है। मतलब आप इंटरनली एक लूप लगा लो, राइट। सिंपल लॉजिक यूज़ करते हैं गाइस। इंट आई, नॉट इंट, आई एम सॉरी, इट इज़ लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस। ओके, अब आप देखो आप क्या करोगे। ये जो लॉजिक है आपका, ये लॉजिक आपका इस फॉर लूप के अंदर चलना चाहिए। करेक्ट, ये लॉजिक आपका इस फॉर लूप के अंदर चलना चाहिए। गाइस आई होप समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है यहाँ पे। अब देखते हैं क्या होता है। ये जो इंक्रीमेंट बाय 5 है, इस मेथड को मेरे को कॉल करना है इस बटन पे। तो आप कैसे कॉल करोगे, ऑन क्लिक, एंड ऑन क्लिक पे आपने बोला दिस डॉट इंक्रीमेंट बाय 5। ये मेथड हमारा कॉल हो रहा है। एवरीथिंग इज फाइन, देर इज नो एरर गाइज। अब आप देखो कभी कभी ऐसा ही होता है, हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारी एरर नहीं आ रही है, इसका मतलब प्रोग्राम सही चल रहा है। अब देखते हैं प्रोग्राम सही चलता है कि नहीं चलता है। इससे देखो क्या इशू होगा, समझना। ओके, डायरेक्ट करो इंक्रीमेंट बाय 5 होना चाहिए। ओह व्हाट इज दिस, व्हेन आई एम सेइंग इंक्रीमेंट बाय 5 व्हाई इट इज ओनली 1। ये कम से कम 5 तो आना चाहिए था। देखो 2 दिखा रहा है। चलो रीसेट करें, 1 करें। यहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, इंक्रीमेंट बाय 5 करता हूँ तो ये इंक्रीमेंट होना चाहिए बेसिकली 7 आना चाहिए इसकी वैल्यू। देखते हैं क्या आती है।
अरे ये क्या हो रहा है, ये तो 3 आ रहा है, इट इज़ नॉट 7। गाइज ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना, इसको बोला जाता है अनसेफ ऑपरेशन, राइट। ये जो कंसेप्ट है इसको अनसेफ ऑपरेशन बोलते हैं। इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, जो भी आपकी करंट स्टेट है, आपने उस स्टेट को एक्चुअली आपको कहीं होल्ड करके रखना पड़ेगा। ये बेसिकली स्टेट के ऊपर काम कर रहा है अभी। ये आपका उस डेटा पे काम नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ से मैंने इसको 5 कर दिया सपोज, अभी अभी मैं ये एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि ये वैल्यू आपकी 3 जो है ये प्रीवियस स्टेट है। गाइज अब यहाँ से मेरे को इंक्रीमेंट करना चाहिए इसको 5 टाइम्स। आप समझ रहे हो, यहाँ से इसका इंक्रीमेंट 5 टाइम्स होना चाहिए, बट दिस प्रीवियस स्टेट आई एम नॉट होल्डिंग एनीवेयर। चलो इसका मैं सॉल्यूशन आपको बताता हूँ कैसे इसको यूज़ किया जाता है, एंड देन हाउ इट इज़ गोइंग टू बी रिलेवेंट विथ योर यूज स्टेट, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, बिकॉज ये लेंथ थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये वीडियो का, इसलिए मैं इसको यहीं पे स्टॉप करूँगा। बट लेट मी गिव यू द सॉल्यूशन फर्स्ट फॉर दिस थिंग कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। देखो इसको यूज़ करने के लिए गाइज सबसे सिंपल चीज़ है, एक मेरे को एरो फंक्शन का मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे। दैट सिंटेक्स आई विल नॉट बी टॉकिंग बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग कि बेसिक्स आपको आते हैं गाइज। तो यहाँ से मैं आपको कुछ एक नई चीज़ दिखा रहा हूँ, देखो कैसे काम करना चाहिए आपको समझना। यहाँ आप क्या करोगे, ये सेट स्टेट एक फंक्शन है। सेट स्टेट में मैं बोल सकता हूँ मेरे को एक प्रीवियस स्टेट यहाँ पे आ रही है, राइट। ये प्रीवियस स्टेट मैंने लिया और इस प्रीवियस स्टेट पे गाइज इस प्रीवियस स्टेट पे मुझे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, राइट। मुझे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, तो मैं क्या रिटर्न करूंगा यहाँ पे से, मैं रिटर्न करने वाला हूँ इतना कोड। देखो आप, मैं यहाँ से ये चीज़ रिटर्न करने वाला हूँ, राइट। बट वेट अ मिनट गाइस, जस्ट वेट अ मिनट। यहाँ से ये चीज़ हम रिटर्न करेंगे, बट इसको किस तरीके से रिटर्न करोगे। अभी आप देखो वैल्यू के अंदर आपको डेटा सेट करना है, बट कहाँ से डेटा सेट करना है, जो भी प्रीवियस स्टेट आपकी है वहाँ से डेटा पिक होना चाहिए और उसमें आपको 1 ऐड करना है। आप समझ रहे हो, आपको प्रीवियस स्टेट से डेटा पिक करना है और जो भी वैल्यू इस सेट स्टेट के अंदर आई है यहाँ से ये डेटा आपको पिक करना है। देखो आप कंफ्यूज मत हो, ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है गाइज। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमने ये सेट स्टेट जो था इसके अंदर भी तो मैंने एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पास किया था। आर यू गेटिंग। अब यही सेट स्टेट में मैंने क्या करा, मेरे पास में मैंने बोला कि यार मेरे को एक वैल्यू मिल रही है, अब इस वैल्यू में मैंने पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट वापस से पास कर दिया। देखो आप, इट इज़ वन ऑफ द सेम थिंग। ओके, तो यहाँ से देखो आप यहाँ से दिस डॉट स्टेट नहीं करोगे। अब आप डेटा जो उठाने वाले हो वो आप प्रीवियस स्टेट से उठाने वाले हो। गाइज ये आपके ऑपरेशन को सेव ऑपरेशन बनाता है, राइट। दिस इज गोइंग टू मेक योर ऑपरेशन एज ए सेव ऑपरेशन। अब एक काम करते हैं अपन, मैं इतना कोड यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड आई विल बी पुटिंग दिस कोड ओवर हियर। ओके, ये कोड मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं। ओके, डिक्रीमेंट के अंदर हम -1 करेंगे। सो कोड एज इट इज़ है गाइस, कुछ नहीं किया है, सिर्फ थोड़ा सा लॉजिकली मैंने उसको चेंज कर दिया कि जो भी प्रीवियस वैल्यू है उसको पिक करें और वहाँ से वो प्लस माइनस या +5 10 जो भी करना है हम यहाँ से करेंगे, राइट। बाकी आपका अगर जो मेरे को रीसेट करना है, रीसेट करने में मेरे को प्रीवियस स्टेट से रीसेट नहीं करना है। रीसेट के टाइम पे इनिशियल वैल्यू सेट हो जाना चाहिए। तो देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर मैंने इनिशियल वैल्यू डायरेक्टली 0 ऐड कर दिया। सो इट इज़ ओके फाइन। देखें यहाँ से क्या ऑपरेशन पे चेंज आ रहा है, देखो गाइस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। आप डायरेक्टली 5 पे आ गए, यहाँ से आप प्लस करो, ये देखो दिस इज अ सेफ ऑपरेशन। आई होप यू माइट बी गेटिंग। अब यहाँ से वापस +5 करो, समझ में आया गाइस। यहाँ से माइनस करो, देखो रीसेट करो, चलो फिर से प्लस करते हैं, +5 इंक्रीमेंट किया 5 से 6 हुआ वैल्यू, -1 करें 5 पे आ गए, वापस से इंक्रीमेंट 5 किया, ये सेव ऑपरेशन है। आई होप गाइज अच्छा लगा होगा आपको ये डेमो भी कि किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। सो गाइज अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट हम इस कम्युनिटी को और ग्रो कर पाएँ गाइज। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट द सेम एग्जाम्पल बट हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल यूजिंग यूज स्टेट। अगर आप चाहो तो आप भी अपने से एक बार इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो गाइज, बिकॉज यूज स्टेट के ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ आपसे बात कर चुका हूँ, तो हो सकता है ये आपको समझ में आ गया होगा इसका लॉजिक किस तरीके से काम करना है। सो प्लीज़ डू दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके,
चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।